बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके लिए एक और चिक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ और आज हम इसको बनाएंगे तिलों के साथ। ठीक है, ये मैंने तिल ले लिए हैं, तकरीबन 1 कप से थोड़े से कम है और 1 कप मैंने लिया है गुड़। गुड़ के साथ ही बनाएंगे, लेकिन ये आपने जो है ना अच्छी क्वालिटी के लेने हैं और इसको साफ़ करना है पहले, क्योंकि इसके अंदर ना हल्की हल्की सी गर्द वगैरह होती है। तो इसका ये है कि एक कपड़े पे इसको डालें और दूसरे कपड़े से, साफ़ कपड़े से इसको अगर आप रगड़ देंगे तो इसकी सारी गर्द जो है वो निकल जाएगी। ठीक है, वरना चिक्की फिर आपकी अच्छी नहीं बनेगी। अगर इसमें ज़रा सा भी कोई मट्टी का आ गया टेस्ट तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो मैं इसको जो है वो हल्का सा भून लूँगी। बहुत जल्दी से ये रोस्ट हो जाते हैं। ठीक है, जलाना नहीं है, मुस्तकिल चमचा चलाती रहेंगी तो सब जगह से एक जैसे हो जाएंगे, वरना कहीं से डार्क होंगे, कहीं से लाइट होंगे। हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और ये देखें डालते ही जो है ना वो कलर इसने लेना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने पैन को पहले ही हल्की आंच पे रख दिया था गर्म होने के लिए, ताकि हमारा जल्दी काम हो जाए। ठीक है, ये देखें कलर आना शुरू हो गया। इसको 1 से 2 मिनट लगते हैं सिर्फ, अच्छी तरह इसको फ्राई कर लें, फ्राई नहीं रोस्ट कर लें। ठीक है, इसलिए कि हमने कोई भी चिकनाई इसमें नहीं डाली है, ये बिल्कुल खाली है, पैन चिकना नहीं है। ठीक है, खुशबू आना शुरू हो गई है, बस अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में। कढ़ाई है जिसमें अभी मैंने रोस्ट किए थे तिल, अब इसी के अंदर जो है मैं डाल दूँगी ये गुड़ 1 कप और 1 से 2 टेबल स्पून के बराबर पानी। बस इसको मेल्ट करते हैं। तो जब तक गुड़ जो है वो मेल्ट हो रहा है तो क्या करेंगे, ये मैंने लिया है बटर पेपर और इसको मैंने ग्रीस कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा घी डाल के इसको मैंने ग्रीस कर दिया। ऑयल भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी प्लेट में या थाली में जो है उसको ग्रीस करके रख सकते हैं। ये काम पहले से इसलिए करना है क्योंकि जब हम वो डाल देंगे इसके अंदर तेल तो फिर एकदम ये जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एक पेपर ये है, एक पेपर और मैं इसी तरह का ग्रीस करूँगी, उसको मैं इसके ऊपर रखूँगी और फिर उसको मैं बेलूँगी, ताकि वो एक पतली सी अच्छी सी हमारी करंची सी चिक्की जो है वो तैयार हो। गुड़ जो है वो मेल्ट हो गया है। ठीक है, ये जो रह गया ये भी देखिए कितना आराम से हो जाता है। बस अब हमने इसको जो है वो पकाना है हल्की आंच पर। गुड़ को तेज़ आंच नहीं करिएगा, गुड़ जो है वो जल जाएगा। तो आपने हल्की आंच पे इसको इतना पकाना है कि जब हम इसको चेक करेंगे पानी में डालकर तो ये बिल्कुल एक करंची टॉफ़ी की तरह होना चाहिए। ठीक है, तो बस जो भी काम है, जो भी वक्त लगेगा वो सिर्फ इसको पकाने में लगेगा, वरना ये बहुत जल्दी जो है वो तैयार हो जाती है आपकी चिक्की। तिल पट्टी भी कह सकते हैं, बचपन में तो यही कहते थे, अभी भी कहते हैं और मिलती भी है तिल पट्टी के नाम से। गुड़ को हम मुस्तकिल देखें चला रहे हैं और उसका कलर लाइट होना शुरू हो गया है। जब ये बहुत पकने पे आता है ना, टॉफ़ी जैसा होगा, तो फिर ये लाइट होना शुरू हो जाता है। रखना बस हल्की आंच ही है। ठीक है, ये बार बार मैं इसलिए कहती हूँ कि अगर आपने जल्दबाजी करी ना तो आपकी चिक्की सही नहीं बनेगी, कड़वी हो जाएगी, क्योंकि गुड़ जो है वो जल जाएगा। और आपने देखा मैं साइडों से भी उतारती रहती हूँ ताकि वो जले ही ना और ज़ाया भी ना हो, क्योंकि ये देखें ड्राई होना शुरू हो जाता है फ़ौरन, तो ज़ाया हो रहा है ना गुड़। तो साइडों से भी उतारते रहें पैन के। इसको अब हम एक ड्रॉप डाल के देखते हैं पानी में। ये देखें मैंने डाला है, लेकिन ये अभी बनी नहीं है, चिपक भी गई है और बिल्कुल भी करंची नहीं हुई है। ठीक है, जमना तो शुरू हो गई है, लेकिन ये देखें इसमें करंच नहीं आया अभी, तो इसका मतलब है अभी हमने और पकाना है गुड़ को। गुड़ हो गया रेडी। अब इसको मैं चेक करती हूँ, पानी में ड्रॉप डाल के आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का होना चाहिए करंची। ये मैंने ड्रॉप डाला और ये देखें कितने आराम से निकल आया ना, चुपका ही नहीं। ठीक है, और ये इस तरह टॉफ़ी की तरह हो जाएगा। खा के देखते हैं। ठीक, ज़बरदस्त हो गया। टीस्पून मैंने इसमें घी डाला है, अब मैं ये डाल दूँगी और इनको हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे। हल्की आंच पर है, अभी भी चूल्हा मैंने बंद नहीं किया। ठीक है,
ताकि ये अच्छी तरह पहले इसमें मिक्स हो जाए। चूल्हा बंद कर दूँगी तो ये जमना शुरू कर देगा, ठीक है। इसको अब मैं डालूँगी बटर पेपर जो मैंने ग्रीस करके रखा हुआ है उसके ऊपर, और दूसरा इसके ऊपर रखकर जो है बटर पेपर इसको मैं बेल लूँगी। मैंने इस पर रखकर बेल दिया। अब दे देंगे कितने ज़बरदस्त तैयार हो गई। अब इसकी कटिंग करते हैं क्योंकि अभी ये गर्म है तो कट जाएगी आराम से। ये मैंने कट लगा दी है इसके ऊपर गरम गरम में। अब सिर्फ मैं इसको 5 से 6 मिनट ही छोड़ूंगी तो ये जो है ये देखें वैसे भी जम गई है, तो फिर हम इसके पीस निकाल लेंगे। ये देखें जी हमारी ज़बरदस्त सी तिलपट्टी जो है वो तैयार हो गई है, करंची, मज़ेदार और पतली, ठीक है। ये देखें इसका साउंड ज़बरदस्त सा है, करंची है, मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद आएगी। और पीनट की भी और बादाम की चिक्की जो है वो मेरे चैनल पर है, आप लोग प्लीज़ वो भी विज़िट करिएगा, वो भी इतनी मज़ेदार और ज़बरदस्त है। आज मैंने आपके लिए तिलों की बनाई है। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।